आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता माने हम भारत में पूर्ण स्वतंत्रता से रहते हैं, किसी से के दबाव में नहीं है, देश विदेशों के दबाव में नहीं है, इसलिए हमें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 1947 से पहले हमें नहीं, विदेशियों के गुलामी में रहते थे। जब हमारे अधिकार हमारे पास नहीं थे, आज हमको स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता का मतलब है आजादी, हम आजाद हो गए। आज हमारे देश में माता बहनों ने खून की बलिदान दिया है। ऐसे अमंती बाई, ज्योति झलकारी बाई, कोरी अहल्याबाई, होलकर, कहीं पे माता बहनों ने देश पर लड़ाई लड़ी जब हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। ऐसे ही हमारे बीच में महापुरुष आए, राज भगत गुरु गुरुदेव सुखदेव जी, भगत सिंह, कहीं मान सकतियों का यहाँ आना हुआ। ऐसी आत्माएं हमेशा के लिए अमर रहेगी। उसी के बीच में जो संविधान भी बना, कुछ समय बाद हमको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। ये भारत की हमको आजादी है। जब पहले हमको स्वतंत्रता नहीं होती थी, अगर कोई जाति थी तो वही जाति होती थी। ऐसे मान के चलो बंजारा, वो बंजारा ही था, आज कलेक्टर भी हो सकता है, IAS भी हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। ये हमको भारत की स्वतंत्रता। शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। जब शिक्षा का अधिकार तो बहुत पहले से ही बहन लड़ रही थी, एक सावित्री बाई फुले, उन्होंने बहनों को शिक्षा का प्रसार किया। कहीं कीचड़ उठाए गए, उस पर आतंक भी किया गया, लेकिन उसकी सफलता आगे हो गई। आज हमारी माता बहन कलेक्टर है, IAS है, शिक्षक है, टीचर है। पहले हमको महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्योंकि हमको स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए अधिकार नहीं था। पुरुष को भी पढ़ने का था, लेकिन नौकरियों में विदेशी लोग लगाते, वहां लगना पड़ता, फार्म नहीं भरा जाता था, वही हुकूमत के हिसाब से नौकरी करते थे। अगर MA करे, उसको अगर चपरासी की नौकरी, तो चपरासी बनना पड़ता था। अगर मजदूरी में लगा देते तो मजदूरी करना पड़ता था। तो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारा, सुनो भैया, ये केसरिया रंग त्याग और बलिदान का संकेत करता है ना। वीरों ने खून की नदियां बहाई, सफेद माने सत्यता का। महात्मा गांधी ने कहा था ना, महात्मा गांधी ने कहा सत्य में विजय, माने सत्य की विजय होती है। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और जी हरा माने भारत की मातृभूमि हरी भरी रहे। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप करी, ऐसी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये हमारी भारत की परंपराएं रही है। माता है, बहनें, बहुत वीरांगना भाई है इस भारत के अंदर। धन्य ऐसी माताओं बहनों को लिए, ऐसे हमारे वीरों को लिए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने लड़ाई लड़ी। अगर कोई के किसी समुदाय ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, भीलों का युद्ध, कौरों का युद्ध, सबने युद्ध किया है। मुसलमानों की कहें तो कहीं दिल्ली के अंदर लड़ाई में पुराने इमारतों में फांसी लगी गई है, पेड़ों में फांसी लगाई गई है। हजारों मुसलमानों ने बलिदान दिया है। बहादुर साहब जबरदस्त सम्राट घोषित किए गए थे, तब सब मुसलमान भाइयों ने लड़ाइयां लड़ी थी। पहले हमको क्या करते थे? 1857 की क्रांति का कारण क्या था? ऐसे चर्बी वाला कास्तूम, इसमें सुअर और गाय की चर्बी को लगाकर मुंह से दबाया जाता था। तो ऐसे किसी मानव का उद्देश्य हुआ, समझ में आई कि जब सुअर और गाय की चर्बी वाला कास्तूम है, तो मंगल पांडे ने अपना झंडा फहरा दिया, क्रांतिकारी वीर बन गए मंगल पांडे। और महारानी लक्ष्मीबाई का क्या था कि दहेज पुत्र नहीं लेने के कारण उन्होंने ये कहा था जो संपत्ति है भारत के अंदर, निशांत राजा है, वो हमारे ब्रिटिश शासन में विलय कर लिए जाएंगे। तो ऐसे कई 9 राज्य थे, संबलपुर, सतेरा, जाकर, उदयपुर, बागत, कानपुर, झांसी, ऐसे कई 9 ऐसे राज्य थे, उन्होंने निसंतान राजा थे। तो उनको डलहौजी ने एक विलय नीति अपनाई थी। अंग्रेज वाइसराय बनकर आया था भारत के अंदर, उन्होंने कहा था कि जो निसंतान राजा है उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया जाएगा।
बाग झांसी नहीं थी, वो राजा खत्म हो गए थे। तो उन्होंने अपना पुत्र लिया, महारानी लक्ष्मीबाई ने, दामोदर राव किसी का पुत्र। अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए 1857 की क्रांति का तात्कालिक बन गया। और ध्यान से सुनने की बात है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है, ये सामाजिक पर्व नहीं है, राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती और गणतंत्र दिवस, ये हमारे भारत के किसी संप्रदायों के नहीं है, जातियों के नहीं है, ये हमारी राष्ट्र के त्योहार हैं। हमेशा के लिए इनको मनाना चाहिए। जब तक हमारे स्वतंत्रता में है, सच्चा है, तब तक याद रखना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसे ऐसे वीरों को बलिदान हुआ है, ऐसे ऐसे वीरों का खून खराबा हुआ, तब से हमको स्वतंत्रता मिली है। तो ऐसे वीरों की याद रखना चाहिए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झलकारी बाई कोरी, अहिल्याबाई होलकर, अनंतीबाई लोधी, महापुरुषों ने, रंजना महिलाओं ने हमारे देश पर झंडा फहरा दिया। लाहौर में झंडा तो पहले ही फहर गया था, स्वतंत्रता के पहले 26 जनवरी 1930 को लाहौर में